हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स। कल मेरा बेटा आम लेके आया तो कहने लगा कि मम्मी आप रेसिपीज़ तो डालते ही हो, इसकी कोई बढ़िया सी रेसिपी बनाओ जो मुझे पसंद आए। मुझे ध्यान आया कि अभी थोड़े दिन पहले हम एक मॉल में घूमने गए थे तो वहाँ पर मैंने सॉर्बेट आइसक्रीम खाई और मुझे तभी ध्यान आया कि क्यों ना मैं मैंगो की सॉर्बेट आइसक्रीम बना के इसको खिलाऊं। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं जब हम मॉल में गए थे कि मैंने इस रेसिपी को मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और बेल बटन दबाना नहीं भूलना ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अब अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना ना भूलें। तो गाइस इसके लिए मैंने 2 बड़े आम लिए हैं और इनको स्पून या स्कूपर की सहायता से मैं इसकी गुठली निकाल दूंगी। ये देखिए गुठली को निकाल देंगे और इसमें जो पल्प है इसको हम इसमें से इस तरह से निकाल के दूसरे बर्तन में रख लेंगे और इसको हम आम का मोल्ड बना लेंगे। इसी में हम आइसक्रीम को फ्रीज करेंगे अंदर डाल के। तो इस तरह से करके मैं दूसरे वाले को भी इस तरह से करके मैं निकाल ले रही हूँ पल्प इसका। तो दोनों आमों को इसी तरह से करके हम काट के उसका सारा पल्प निकाल लेंगे और जो इसके कवर हैं इनको हम मोल्ड बना लेंगे। देखिए 4 मोल्ड बन गए हैं। अब मैंने ये जो पल्प है इसको एक बर्तन में रखा है और मैंने हाफ कटोरी शुगर ली है जिसको मैंने पाउडर बना लिया। तो अब इसके अंदर मैं 3 टीस्पून शुगर पाउडर डाल रही हूँ। मेरा आम खट्टा था इसलिए मुझे 3 टीस्पून डालना पड़ा। अगर मीठा होता तो मुझे 2 टीस्पून ही इसके अंदर डालना पड़ता। अब मैं व्हिप क्रीम डाल रही हूँ, इसमें ऑलरेडी मीठा होता है। तो 3 टीस्पून मैं व्हिप क्रीम डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास व्हिप क्रीम नहीं है तो आप मलाई को फेंट के बहुत अच्छे से डाल सकते हैं। फिर आप उसके लिए शुगर पाउडर को और ज़्यादा डालें अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ हैंड ग्राइंडर से। तीनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। मैं इसको मोल्ड में भर दूंगी। ये जो हमने आम के मोल्ड बनाए हैं इसी के अंदर भर दूंगी। इस तरह से करके मोल्ड के अंदर मैं भर दूंगी। ये देखिए। तो गाइज़ ये बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनती है। अगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक बार ट्राई करके इसको ज़रूर देखें तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखिए अब हम इन्हें एल्युमिनियम फॉयल से कवर अप कर रहे हैं। तो चारों को इस तरह से करके कवर अप कर देंगे। देखिए एल्युमिनियम फॉयल की खासियत होती है कि जिस शेप में आप उसको करना चाहें वो हो जाता है। तो अब मैं इस तरह से ढक के इसको कॉर्नर्स पे दबा दूंगी ताकि ये उसमें से निकले नहीं। अब दूसरे को भी ऐसे ही करेंगे हम। दूसरे को भी इस तरह से करके हम इसको कवर अप कर देंगे। तो गाइज़ ये चारों को हम इसी तरह से कवर अप कर देंगे। तो गाइज़ अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए अब तीसरे वाले को भी मैं इसको कवर अप कर रही हूँ और कॉर्नर्स पे मैं इसको इस तरह से करके फोल्ड कर दूँगी ताकि एल्युमिनियम फॉयल इसमें से निकले नहीं। इस तरह से करके अब चौथे वाले को भी हम कवर अप कर देंगे। ये देखिए इस तरह से करके चौथे वाले को भी हम कवर अप कर देंगे। अब हमारे पास जो भी मिक्सचर बचा है
उसको मैं अलग एक डिब्बे में करके उसको भी मैं इसके साथ ही फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये देखिए, ये चारों तैयार हो गए। अब मैंने ये डिब्बे में अलग वो मिक्सचर रख लिया है और इन सबको मैं फ्रीज़ कर रही हूँ 8 घंटे के लिए, फ्रीज़र में रख रही हूँ। ये देखिए हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है। अब इसको मैं एल्युमिनियम फॉइल को हटा दूँगी और इसको हम एक नाइफ़ की सहायता से काट लेंगे। तो मैंने जो खाई थी आइसक्रीम वो इसी तरह की थी, तो इसीलिए मैंने, आप चाहें तो अलग बर्तन में भी जमा के इसको खा सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही खाई थी तो इसलिए मैं आपको इसी तरह बना के दिखा रही हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अभी अभी मैंने निकाली है ना फ्रीज़र में से, तो थोड़ा सा हार्ड है, फिर ठीक हो जाएगी एकदम। इस तरह से करके इसको पीसेस में हम काट लेंगे और इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे, ठीक से सजा लेंगे और उसके ऊपर मैं फिर ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला, ये दोनों चीज़ें स्प्रिंकल करूँगी, इससे इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से। अब जो हमारा बचा हुआ मिक्सचर था उसको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया था, तो उसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए हमारी मैंगो सॉर्बेट आइसक्रीम बनके तैयार हो गई। इसको भी मैं निकाल लूँगी और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से करके इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए बड़ी आसानी से ही निकल जाती है पूरी की पूरी ऐसे ही, और ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनती है। तो देखिए इस तरह से हम स्टाइल से इसको काट लेंगे और सारे पीसेस को काट के फिर इसके ऊपर भी मैं ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला स्प्रिंकल करूँगी। तो ये देखिए कट के तैयार हो गई है। अब इसको आप एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं और इसके ऊपर मैं ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए हमारी मैंगो सॉर्बेट आइसक्रीम लाजवाब शानदार बनके तैयार हो गई।